हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म। जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एक्रोसोम, बी स्पर्म हेड, सी मिडिल पीस और डी में टेल। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट इज composed of head, फिर आता है neck, middle piece and tail। तो ये जो उसका स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले अगर हम लोग हर एक पार्ट के फंक्शंस की बारे में बात करें, देन कह सकते हैं कि हेड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी elongated haploid structure which contains a haploid nucleus present inside it, एंड उसके जो एंटीरियर पोर्शन है हेड का आगे वाला पोर्शन, दैट इज कवर्ड विथ कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो कवर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। तो अब एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है to fertilize the ovum because it is filled with enzymes which help for the fertilization. Now अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बारे में बात करें, then it is middle piece। तो मिडिल पीस का अगर हम लोग बात करते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन है मिडिल पीस का कंटेनिंग न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो ये बेसिकली मोटिलिटी में हेल्प करता है, जिसमें हम लोग को ये जानना है कि एटलीस्ट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, जिसमें 60% को नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड 40% का मोटिलिटी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो कुछ भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है वो मिडिल पीस से आता है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो कहाँ वो प्रेजेंट रहेगा? हेड में, दैट इज स्पर्म हेड। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।